हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, AAO, BHU, UP कैटेट, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या करा प्रश्न पहला प्रश्न क्या करा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में क्या करा, निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से कौन सी फसल में जो है अर्गट रोग, कौन सा रोग लगता है, अर्गट रोग लगता है। निम्नलिखित फसल में से कौन सी फसल में जो है अर्गट रोग लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला विकल्प क्या है, गेहूं में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, धान में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मक्का में। ऑप्शन नंबर डी, बाजरा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, धान में जो है अर्गट रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है, धान में जो है अर्गट रोग लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान की फसल में क्या करा प्रश्न है, धान की जो है फसल में गंदी बग आक्रमण करता है। क्या करा, जो धान की फसल में जो है गंदी बग आक्रमण करता है, किस समय आक्रमण करता है। पहला ऑप्शन है CRI अवस्था पर, जो गंदी रोग जो है गंदी बग जो है आक्रमण करता है, किस अवस्था पर आक्रमण करता है, प्रधान की CRI अवस्था पर करता है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है, फूल आने से पहली अवस्था पर, फूल आने से पहली अवस्था पर ही। और सी विकल्प क्या है, फूल आने के बाद की अवस्था पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, दाना सख्त पड़ते समय। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाना सख्त पड़ते समय जो है गंदी बग आक्रमण करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाना सख्त पड़ते समय। अगला प्रश्न है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है या फिर उत्पत्ति स्थान है, कहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह ब्राज़ील है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्कावी किस फसल की किस्म है। क्या करें, मिसकावी जो है किस फसल की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बरसीम की फसल है। कौन सी फसल है, बरसीम की किस्म, जो मैस्कावी जो है बरसीम की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उर्द का उत्पत्ति स्थल है या फिर उत्पत्ति स्थान है। पहला विकल्प क्या है, भारत। दूसरा विकल्प क्या है, अफ्रीका। सी विकल्प क्या है, चीन। डी विकल्प क्या है, वर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। उर्द का जो उत्पत्ति स्थल है वह भारत देश को माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गन्ने की वृद्धि के लिए क्या करा, गन्ने की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है। क्या करा प्रश्न, गन्ने की जो है वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होगी या फिर होती है। कितनी होती है गन्ने की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 से 30 सेल्सियस, 26 से 30 सेल्सियस या फिर 25 से 30 सेल्सियस कह सकते हैं। 26 से 30 या फिर 25 से 30 सेल्सियस कह सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गन्ने की जो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है जो 25 से 30 या फिर 26 से 30 सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं में हरित क्रांति की या फिर हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है। गेहूं में जो हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है किसको जाता है। पहला विकल्प क्या है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग। दूसरा विकल्प क्या है, NPK उर्वरकों का अधिक प्रयोग। सी क्या है, पौधे सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग। डी विकल्प क्या है, सिंचाई की अधिक उपलब्धता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग। जो गेहूं के हरित क्रांति जो उत्पन्न हुई वह गेहूं में वह किसका श्रेय है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का श्रेय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? क्या अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में गेहूं का जो है सर्वाधिक क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। पंजाब में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन है, क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब देश में, पंजाब राज्य में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन या फिर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और साथ ही साथ वो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक क्षेत्रफल में वहाँ पर गेहूं का पैदावार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करनाल बट बीमारी है? क्या अगला प्रश्न, करनाल बट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की। करनाल बट जो बीमारी है वह गेहूं की बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति में, क्या करें, भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान अधिकतम रहा है या फिर अधिकतम है? क्या कह रहा प्रश्न, जब भारत में हरित क्रांति हुई थी उस समय किस फसल का योगदान जो था अधिकतम था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का सबसे अधिक मात्रा में योगदान था। जिस समय भारत में हरित क्रांति हुई उस समय गेहूं में जो है सर्वाधिक मात्रा में योगदान था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती हेतु उपयुक्त तापक्रम? क्या कह रहा है, गेहूं की खेती हेतु उपयुक्त तापक्रम? सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 25 से 30 सेंटीग्रेड। 25 से 30 सेंटीग्रेड जो है उपयुक्त तापक्रम होता है गेहूं की वृद्धि के लिए, और साथ ही साथ गन्ने की वृद्धि के लिए भी यही उपयुक्त तापक्रम होता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, 25 से 30 किग्रा गेहूं का बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक है? क्या अगला प्रश्न, 25 से 30 किग्रा जो है गेहूं का बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। पहला विकल्प क्या है, बखरने के लिए या फिर बखरन करने के लिए, ड्रिप द्वारा, क्या करें, ड्रिल द्वारा या फिर ड्रिप द्वारा, अगला क्या है, डिबलर द्वारा। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गेहूं की उपज वाला भारतीय राज्य? क्या करा प्रश्न, सबसे अधिक गेहूं की उपज प्रदान करने वाला भारतीय राज्य, देश को सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक उपज वाला देश? क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक उपज वाला देश कौन सा उपज वाला, गेहूं की उपज वाला देश? क्या कह रहा है प्रश्न, विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, पहला विकल्प क्या है, भारत, दूसरा क्या है, कनाडा, सी क्या विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया, डी विकल्प क्या है, जाम्बिया, डी विकल्प क्या है, जाम्बिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया जो है सबसे अधिक विश्व में, पूरे संसार में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, बोने छोटे हुए, बोने अर्थात या फिर छोटे गेहूं में कुल सिंचाई आवश्यक है? बोने प्रकार के जो गेहूं हैं या फिर छोटे प्रकार के जो गेहूं हैं उनके लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? सही आंसर नंबर डी, 6 प्रकार की, 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर डी, छोटे गेहूं में कुल सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बोनी किस्म का जन्म स्थान? क्या कह रहा है, गेहूं की जो बोनी किस्म का विकास हुआ है उसका जन्म स्थल कहाँ पर है? सही आंसर नंबर डी, मैक्सिको। कहाँ पर है? मैक्सिको जो है छोटी बहनों बोनी किस्म की गेहूं का जन्म स्थल माना जाता है। सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, भारत में बोनी प्रजाति आयात की गई? क्या कह रहा है, भारत में जो है बोनी प्रजातियों का आयात की गई, कहाँ से आयात की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन कौन सी किस्म जो है बोनी प्रजाति का आयात किया गया था भारत में? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो प्रजातियां हैं वह सभी आयात किए, बोनी प्रजातियों का आयात किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है,
गेहूँ संसार के लोगों का भोजन है। क्या करा? गेहूँ जो है संसार के लोगों का भोजन है। कितने प्रतिशत लोगों का भोजन है गेहूँ जो? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35% लोगों का। कितने प्रतिशत लोगों का? पूरे संसार में 35% लोगों का भोजन जो है गेहूँ का ही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूँ की ड्यूरम प्रजाति कौन सी है? क्या अगला प्रश्न जो है, गेहूँ का जो ड्यूरम प्रजाति है, गेहूँ की जो ड्यूरम प्रजाति है वह कौन सी प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सी प्रजाति है? मेघदूत। मेघदूत जो प्रजाति वह ड्यूरम प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म असिंचित क्षेत्रों के लिए है? क्या अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन सी किस्म गेहूं की है जो असिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुक्ता HI 385। मुक्ता HI 385 जो है गेहूं की किस्म है वह असिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में बालियों की संख्या होनी चाहिए। क्या करा? गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करना है तो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कितनी बालियों की संख्या होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 600 से 650 अर्थात 650 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 600 से 650 बालियों की संख्या होनी चाहिए प्रति वर्ग मीटर में। अगला प्रश्न है, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु क्या करें? गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवारनाशी प्रयुक्त या फिर उपयुक्त किया जाता है? क्या करा प्रश्न, गेहूं में जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवारनाशी उपयुक्त या फिर प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गेहूं की एक जीन बोनी किस्म है। क्या करा? गेहूं की जो है एक जीन बोनी किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर, कौन सी जीन पर बोनी किस्म है? प्रताप। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रताप जो है गेहूं की एक जीन बोनी किस्म है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए क्या करें? गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? गेहूं की फसल के लिए जो है सामान्यतः कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं की अगर सामान्यतः सिंचाई की आवश्यकता बात की जाए तो 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं में करनाल बट कब देखा गया? क्या करा प्रश्न, गेहूं में जो है करनाल बट कब देखा गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में देखा गया। कब देखा गया था? 1930 ईस्वी में जो है गेहूं में करनाल बट रोग देखा गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल, क्या करा प्रश्न, कौन सी जो है ऐसी फसल है जो सर्वाधिक लवणता रोधी है? कौन ऐसी फसल है जो सर्वाधिक लवणता रोधी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो है सर्वाधिक लवणता रोधी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्लीपर रणजीत किस फसल की किस्म है? क्या करें? क्लीपर और रणजीत जो है किस फसल की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौ की किस्म है। जो क्लीपर रणजीत जो किस्म है वह जौ की किस्म है। अगला प्रश्न है, जौ की छिलका रहित प्रजाति क्या करा प्रश्न, जौ की जो है छिलका रहित प्रजाति कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंजुला। मंजुला जो है जौ की छिलका रहित प्रजाति है। अगला प्रश्न है, प्लांट वैक्स के 2-3 छिड़काव से क्या करा प्रश्न, प्लांट वैक्स के 2-3 छिड़काव से निम्न में से किस रोग का नियंत्रण होता है? दिए गए विकल्प में से जो है प्लांट वैक्स के छिड़काव 2-3 छिड़काव करने से कौन से रोग का नियंत्रण
होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पीला रतुआ। पीला रतुआ जो रोग है वह प्लांट वैक्स के छिड़काव से नियंत्रण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बरानी जौ में, बरानी जौ में फिर बरानी जौ के लिए वर्षा के शीघ्र बाद जुताई करके पाटा चलाया जाता है। क्या करा प्रश्न, बरानी जौ के लिए वर्षा के शीघ्र बाद जुताई करके पाटा चलाया जाता है। सही आंसर संभव बी, ऑप्शन नंबर बी, नमी संरक्षण हेतु। किसके लिए चलाया जाता है, नमी संरक्षण हेतु जो है बरानी जौ के लिए वर्षा के शीघ्र बाद जो है जुताई करके पाटा चलाया जाता है। किस लिए, नमी संरक्षण के लिए चलाया जाता है। किस लिए पाटा चलाया जाता है, नमी संरक्षण के लिए चलाया जाता है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, सिंचित जौ को बोया जाता है। क्या करा, सिंचित जौ को बोया जाता है। किस समय बोया जाता है सिंचित जौ को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर में बोया जाता है। अक्टूबर के माह में जो है सिंचित जौ का बुआई की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उशरीले क्षेत्र के लिए उपयुक्त जौ की प्रजाति। क्या करा प्रश्न, उशरीले क्षेत्र के लिए जो जौ की प्रजाति जो विकसित की गई है वह प्रजाति कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सी प्रजाति है विकसित की गई है उशरीले क्षेत्र के लिए, जागृति और करण 18। जागृति और करण 18 जो प्रजाति है वह उशरीले क्षेत्र के लिए विकसित की गई प्रजाति है। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न है, बियर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या करा प्रश्न, बियर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है वो बियर बनाने के उपयोग में, गेहूं लाया जाता है, फिर जौ लाया जाता है, फिर अंगूर लाया जाता है, फिर गुड़ लाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बियर बनाने के लिए जो है जौ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बियर बनाने के लिए जौ का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, बीटा वैक्स। क्या करा है, बीटा वैक्स 20% से बीज उपचारित करने पर, बीटा वैक्स से बीज उपचारित करने पर जौ में निम्न में से किसका नियंत्रण होता है। जो क्या है, जौ में जो है बीटा वैक्स का बीज उपचारित किया जाता है तो उससे किस का नियंत्रण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्त का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्त का जो है नियंत्रण होता है बीटा वैक्स से। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, जौ की, हमें जी नहीं है, जौ की, क्या है, जौ की दो कतारों के बीच की दूरी होती है। क्या कह रहा है, जौ की दो कतारों के बीच की दूरी होती है। कितनी होती है। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 30 सेमी। 30 सेमी जो होती है वह जौ के दो कतारों के बीच की दूरी होती है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, रत्ना एक प्रजाति है। क्या अगला प्रश्न, रत्ना एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जौ की। रत्ना जो है किसकी प्रजाति है, जौ की प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जौ के लिए निम्न में से कौन सी जलवायु आवश्यक है। क्या करें, जौ की फसल उत्पादन के लिए निम्न से दिए गए विकल्प में से कौन सी जलवायु आवश्यक होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्म व नम जलवायु आवश्यक होती है। अगर जौ की उत्पादन करना है अधिक मात्रा में तो गर्म जलवायु भी गर्म और नम जलवायु आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बरानी फसल है। क्या करा प्रश्न, निम्न में से दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी फसल है जो बरानी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जौ जो है बरानी फसल है। कौन सी फसल है, जौ
एक बरानी फसल है। अगला प्रश्न है DL 157 की औसत उपज होती है। क्या कह रहा है? DL 157 की जो है औसत उपज होती है। कितनी होती है? सही आंसर संभव पहला विकल्प क्या है? 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। DL 157 की जो है उपज औसत उपज होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है DL 157 की औसत उपज होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है हार्डियम वल्गेयर की गुणसूत्र संख्या होती है। क्या कह रहा है? हार्डियम वल्गेयर की गुणसूत्र संख्या होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 2n 14। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जौ की उत्परिवर्तित किस्म है। क्या कह रहा प्रश्न है? जौ की जो है उत्परिवर्तित जो है किस्म है। कौन सी किस्म है जौ की उत्परिवर्तित किस्म? BM10। BM10 जो है उत्परिवर्तित किस्म है किसकी? जौ की। अगला प्रश्न है जौ से माल्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति। क्या कह रहा है? जौ से जो है माल्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति है। कौन सी प्रजाति उपयुक्त प्रजाति है जौ की? जौ से जो है माल्ट बनाने के लिए। सही आंसर संभव बी अंबर। अंबर जो प्रजाति है वह जौ से माल्ट बनाने की प्रजाति है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है जौ के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। क्या कह रहा प्रश्न? जौ के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है जौ के दानों में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 11% प्रोटीन पाई जाती है। जौ के दानों में जो है 11% प्रोटीन पाया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में जौ सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक मात्रा में जौ का उत्पादन किया जाता है फिर उगाया जाता है? सही आंसर संभव बी उत्तर प्रदेश में जौ की सबसे अधिक मात्रा में खेती की जाती है। सही आंसर संभव बी। बी। अगला प्रश्न है जौ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या कर रहा है? जौ में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? सही आंसर संभव बी 75% जो है जौ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है BM 14 RD 57 BM 11 आदि किस्म संबंधित है। क्या करा है? BM 14 RD 57 BM 11 आदि किस्म जो है संबंधित किससे संबंधित है? ये किस्म जो है किससे संबंधित है? सही आंसर संभव ए जौ से संबंधित। किससे संबंधित है? जो जौ से संबंधित किस्म है। यह संबंधित किस्म जो है जौ से संबंधित है। BM 11 BM 14 जो RD 57 जो है किस्म जौ से संबंधित है। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न है रणजीत विजया रत्ना आदि किस्म जो है संबंधित है। रणजीत विजया और रत्ना जो किस्म है किससे संबंधित है? सही आंसर संभव ए जौ से संबंधित है। किससे संबंधित है? रणजीत विजया रत्ना आदि जो किस्म है यह जौ से संबंधित है। अगला प्रश्न है अवरोधी किस्म है। क्या करा प्रश्न? अवरोधी किस्म है। अवरोधी किस्म कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चना। चना जो है अवरोधी किस्म है। सही आंसर नंबर ए।